Assalamu alaikum student. Today we solve the summer pack of English class 8. Let's start. Activity number 1. Make a wish list how you want to spend your holidays. Use different drawing stickers to make it interesting. यहाँ आपने कैसे लिखना है how you want to spend your holidays. इस पेज के ऊपर आप कैसे लिखेंगे. Next. Activity number 2. राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट ऑन अटेम्प्टिंग इंग्लिश एग्ज़ाम. ये आपने एक डायलॉग लिखना है टीचर और स्टूडेंट्स के बिटवीन और उसका टॉपिक होगा अटेम्प्टिंग इंग्लिश एग्ज़ाम्स. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3. मेक एन एडवर्टाइजमेंट ऑन लेमनेड ड्रिंक विच यू वांट टू सेल इन मार्केट. मेक इट इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग टू अट्रैक्ट अदर अटेंशंस टू बाय इट. यहाँ आपने एक लेमन ऐड बनानी है और इसमें कलर करना है. Activity number 4. Write a letter to the principal of your school requesting him to arrange special coaching in some games during the summer vacations. ये आपने एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल के नेम ऐसे. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5. यूज़ अ subordinating conjunctions to create an adverbial clause. Punctuate carefully. यहाँ आपने क्या करना है. परवीन लॉस्ट हर पर्स. परवीन नीड्स टू कैंसिल हर क्रेडिट कार्ड. यहाँ आपने कंजक्शन लगाना है इनके बिटवीन. परवीन लॉस्ट हर पर्स एज कंजक्शन है. शी नीड्स टू कैंसिल हर क्रेडिट कार्ड. यहाँ जो कंजक्शन लगा है वो एज है. ऐसे ही सब में लगाना है आपने कंजक्शन. यहाँ भी कंजक्शन लगाना है. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6 है. Please add punctuations where it is needed in the following sentences. If the sentence is correct, put a C in the blank. आपने यहाँ क्या करना है. पंचुएशन ऐड करनी है जो सेंटेंस करेक्ट है और पंचुएशंस के लिए ब्लैंक जो जगह दी गई है वहाँ क्या लिखना है. C लिखना है करेक्ट. एक्टिविटी नंबर 7 है. Share your cheerful memories on a game that meant a lot to me in my childhood. यहाँ अपने चाइल्डहुड की एक मेमोरी शेयर करनी है. एक्टिविटी नंबर 8. Suppose you are living far away and you have 3 things to live with. Choose one and justify your choice by giving arguments. अ डॉग एज अ पेट, मोबाइल फ़ोन, बुक. इनमें से आपने एक चूज़ करना है और इसके ऊपर ऐसे एक पैराग्राफ लिखना है. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9. एक्सप्रेस योर सेल्फ. ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आपने आंसर्स लिखने हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ थिंग्स मोटिवेट्स यू इन योर लाइफ. तो इसका आपने आंसर लिखना है. व्हाट मेक्स यू हैप्पी. How well do you perform under pressure? Give an example. ऐसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आपने आंसर्स लिखने हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 10. द लिपरचून ट्रेजर्स डायरेक्शन. सर्कल द प्रेडिकेट्स, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, डबल अंडरलाइन द फ्रेजेस. तो इसमें से आपने जो प्रेडिकेट हैं उनको क्या करना है. सर्कल करना है. अंडरलाइन द सब्जेक्ट को सर्कल करना है एंड डबल अंडरलाइन द फ्रेजेस. और जो फ्रेजेस हैं उनको डबल अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 11. रीड द फॉलोइंग स्टोरी. इस स्टोरी को आपने रीड करना है. आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड. और जो लास्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना नेक्स्ट पेज पे उनके क्या करने हैं. आंसर्स लिखने हैं. जैसे कि यहाँ ये क्वेश्चंस दिए गए इनके आपने आंसर्स लिखने हैं स्टोरी को रीड आउट करके. नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 12. चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. ये एक्टिव वॉइस है इनको चेंज करना है पैसिव वॉइस में. जैसे मिस्टर सुलेमान टीच अस ग्रामर. तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा ना वी आर बीइंग टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सुलेमान. नेक्स्ट है द टीचर्स प्रेज्ड हिम. इसका पैसिव वॉइस होगा ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर. ऐसे ही सारे एक्टिव हैं इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपने.
नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 13, अंडरलाइन ऑल प्रोनाउंस पर्सनल, रिफ्लेक्टिव, इंटेंसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव। जो ये प्रोनाउंस है ना, इनको आपने अंडरलाइन करना है। अब हम सॉल्व करेंगे उर्दू का समर पैक क्लास 8 का। शुरू करते हैं। इसकी सरगर्मी नंबर 1 है, पढ़ाए गए इस्फाक में से कोई से 40 मुश्किल अल्फाज तलाश करके इन्हें तहज्जी तरतीब से लिखकर लुगत की मदद से इनके मानी लिखिए और इन पर अराब लगाकर इनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाज़े कीजिए। आपने अपनी बुक में से एक कहानी के अल्फाज लेने हैं, मुश्किल अल्फाज वो लिखने हैं, उसके मानी लिखने हैं और इनके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ यहाँ लिखने हैं एक्टिविटी नंबर 1 में। नेक्स्ट है सरगर्मी नंबर 2, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। ये अल्फाज यहाँ दिए गए हैं तो इनके आपने क्या करना है, मुतज़ाद लिखने हैं। जैसे आबाद वीरान, सहल मुश्किल, दलेर बुज़दिल, खारिज दाखिल। ये सारे अल्फाज यहाँ दिए गए हैं, आपने इनके मुतज़ाद लिखने हैं। नेक्स्ट है सरगर्मी नंबर 3, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। यहाँ अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपने क्या करना है, मुतरादिफ लिखने हैं। जैसे तवक्कुल, भरोसा, आरज़ू, ख्वाहिश, दास्तान, कहानी, आतिश, आग। ये सारे अल्फाज दिए गए, उनके मुतरादिफ भी लिखे हुए हैं, ऐसे आपने लिखना है। नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 4, दर्ज झैल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। यहाँ कुछ वाहिद दिए गए हैं, उनके आपने जमा लिखने हैं और कुछ जमा दिए गए हैं, उनके आपने क्या करने हैं, वाहिद लिखने हैं। जैसे जिस्म अजसाम, रस्म रसूम, फातिहा फातिहीन, हाकिम हुक्मा। ये आपने सारे ऐसे लिखने हैं। नेक्स्ट है सरगर्मी नंबर 5, दर्ज झैल जुमलों में मुज़क्कर अस्मा को मोनस और मोनस को मुज़क्कर में तब्दील करके ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले लिखिए। अच्छा, आपने इनको चेंज करना है, तब्दील करना है। लड़के ने अपने उस्ताद की तस्वीर बनाई, तो यहाँ क्या होगा, लड़की ने अपने उस्ताद की तस्वीर बनाई। नेक्स्ट है सड़क पर 2 औरतें खड़ी हैं, सड़क पर 2 मर्द खड़े हैं। लड़कियों ने मिलजुल कर स्कूल से जाया, लड़कों ने मिलजुल कर स्कूल से जाया। ये सारे ऐसे ही करने हैं आपने। दर्ज झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। ये कुछ अल्फाज दिए गए, इनके आपने क्या करने हैं, जुमले बनाने हैं ऐसे। नेक्स्ट है सरगर्मी नंबर 6, साबके और लाहके की तारीफ़ बिमा मिसाल लिखे। साबके और लाहके की आपने तारीफ़ लिखनी है। साबके जब किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर एक नया लफ्ज़ बना लिया जाए तो इस अलामत को क्या कहते हैं, साबके कहते हैं। और लाहका जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर इससे नया लफ्ज़ बना लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, लाहके। दर्ज झैल साबकों से 4-4 बामैनी अल्फाज बनाए। ये साबके दिए हुए हैं, इससे आपने 4-4 अल्फाज बनाने हैं। और ऐसे यहाँ नीचे लाहके दिए हुए हैं, इनसे भी आपने 4-4 बामैनी अल्फाज बनाने हैं। नेक्स्ट है सरगर्मी नंबर 8, दर्ज झैल मुतशाबह अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि इनके मानी वाज़े हो जाएं। ये अल्फाज दिएंगे, इनके आपने क्या लिखने हैं, इनके जुमले बनाने हैं आपने। नेक्स्ट सरगर्मी है, दर्ज झैल अल्फाज के 5-5 मुतलाज़िम अल्फाज बनाए। तो अल्फाज दिए गए, इनके आपने क्या करने हैं, मुतलाज़िम अल्फाज बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है घर, बेडरूम, किचन, वॉशरूम, ड्राइंग रूम, बगीचा। नेक्स्ट है बाग, दरख्त, पौधे, कांटे, फूल, माली। इस तरह ये आपने सारे इनके मुतलाज़िम अल्फाज बनाने हैं। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 9, फ़ेल मारूफ़ और मजहूल की तारीफ़ बिमा मिसाल लिखे। तो फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल की आपने तारीफ़ लिखनी है और इनकी आगे मिसालें देनी हैं। फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो, जैसे ताहिरा आई। इस जुमले में आई फ़ेल मारूफ़ है क्योंकि इसका फ़ाइल ताहिरा मालूम है। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जैसे ख़त लिखा गया। इस जुमले में लिखा गया फ़ेल मजहूल है क्योंकि इसका फ़ाइल मालूम नहीं है। नीचे क्या दिए गए हैं, दर्ज झैल फ़ेल मारूफ़ के जुमलों को फ़ेल मजहूल में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखिए। तो जुमला है, अहमद ने अखबार पढ़ा, तो इसका क्या होगा, अखबार पढ़ा गया। अब्बू फल लाए हैं, फल लाया गया है। लोगों ने मिठाई बांटी, मिठाई बांटी गई। इस तरह ये आपने सारे लिखने हैं। दर्ज झैल फ़ेल मजहूल के जुमलों को फ़ेल मारूफ़ में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखिए। पर्चा हल किया गया, तलबा ने पर्चा हल किया। क्रिकेट मैच खेला गया, बच्चों ने क्रिकेट मैच खेला। ऐसे ये सारे करने हैं आपने। दर्ज झैल गलत फ़िक्रात दुरुस्त करके लिखने हैं। ये गलत फ़िक्रात दिए गए, इनके आपने क्या करने हैं, दुरुस्त फ़िक्रात लिखने हैं। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 11, मरकब इजाफ़ी की तारीफ़ बिमा मिसाल लिखिए और पढ़ाए गए इसबाक में से कोई से 20 मरकबात इजाफ़ी तलाश करके लिखिए।
जब दो इसमों के दरमियान एक मामूली सा तल्लुक़ पाया जाता है तो इस तल्लुक़ को अज़ाफ़त कहते हैं। जिस इसम का तल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है इसे मुज़ाफ़, और जिस इसम के साथ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। इन दोनों के मिलने से मरकब इज़ाफ़ी बनता है। मरकब इज़ाफ़ी की यहाँ मिसाल दी गई हैं, जैसे सईद का कलम, इशाल की फ़्राक, शौकत की बहन, असलम का कंप्यूटर। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 12। दर्ज झैल तस्वीर को देखकर कलमा की इक़साम का इस्तेमाल करते हुए कहानी लिखें। ये आपने एक कहानी लिखनी है इन पिक्चर्स को देखते हुए। यहाँ जो कहानी लिखी गई है, एक लकड़हारा दरिया के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक इसका कलहारा दरिया में गिर गया, ये वाली कहानी लिखी हुई है। तो इसका जो अखलाकी सबक है, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये आपने सारी कहानी लिखनी है। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 13। दर्ज झैल जुमलों में इसमें मुसद्दर की निशानदही करके दी गई जगह पर लिखिए। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो जुमले लिखे हुए हैं इसमें से इसमें मुसद्दर को अंडरलाइन करके यहाँ सामने लिखना है। सरगर्मी नंबर 14। दर्ज झैल इस्मा के इस्माए मुसग़्गिर लिखिए। इसम दिए गए हैं तो इसके आपने क्या लिखना है, इस्माए मुसग़्गिर। जैसे पहाड़, पहाड़ी, थाल, थाली, ऐसे ही लिखने हैं। नेक्स्ट इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें सूत और इसमें आला की 10-10 मिसालें लिखनी है आपने। इसमें ज़र्फ़ मकान की, इसमें सूत की और इसमें आला की ये मिसालें दी गई हैं। सरगर्मी नंबर 15 है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको अपनी पसंदीदा शख्सियत का इंटरव्यू करने का मौका मिले तो आप इनसे क्या सवालात करना चाहेंगे। इस शख्सियत का नाम लिखें और कम से कम 10 सवालात लिखिए। आप अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम लिखेंगे, फिर उसके बारे में इसके 10 क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ये सारे। दरसी किताब में दी गई नज़म हमद का खलासा लिखिए। तो आपने अपनी जो बुक है ना वहाँ से हमद का खलासा लिखना है, ठीक है। पढ़ाए गए असबाक में से किसी एक सबक का खलासा लिखें। जो आपके बुक में असबाक हैं उसमें से किसी एक सबक का आपने क्या करना है, यहाँ खलासा लिखना है इस पेज पे। नेक्स्ट सरगर्मी है किसी ऐसी जगह की मंजर कशी कीजिए जो आपने देखी हो। इसकी खूबसूरती को इस तरह बयान कीजिए कि वो मंजर पढ़ने वाली की आंखों के सामने वाज़ी हो जाए। तो आपने एक मंजर कशी लिखनी है यहाँ जो आपने देखी हुई, जो मंजर आपने देखा हुआ हो। नेक्स्ट सरगर्मी है उस्ताद और तलबा के दरमियान इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत पर मुकालमा लिखे। तो ये उस्ताद और तलबा के दरमियान आपने एक मुकालमा लिखना है यहाँ। नेक्स्ट सरगर्मी है अपने स्कूल में होने वाली किसी भी तकरीब की रुदाद लिखिए। तो ये हाँ आपने एक रुदाद लिखनी है। नेक्स्ट सरगर्मी है स्कूल के प्रिंसिपल के नाम स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियों का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त लिखिए। तो ये आपने एक दरख्वास्त लिखनी है। सरगर्मी नंबर 21 है खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस शेर को अपने जहन में रखते हुए इस अनवान पर एक जामिया मजमून लिखना है आपने, ठीक है। खुददारी पे ये लिखा हुआ है ये मजमून, तो आपने भी ऐसे लिखना है। अब हम इस्लामियात का समर पैक सॉल्व करेंगे क्लास 8 का। स्टार्ट करते हैं। सरगर्मी नंबर 1 ईमान बिल आखिरत के अज्जा लिखें। ईमान बिल आखिरत के अज्जा दर्ज झैल हैं अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना। सरगर्मी नंबर 2 अकीदा आखिरत के बगैर नेकी और हुस्न अखलाक की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहती, वजाहत कीजिए। तो ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है अपने। सरगर्मी नंबर 3 दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए। तो ये क्वेश्चन दिए गए, इनके आपने क्या करने हैं, जवाब लिखने हैं। अकीदा आखिरत से क्या मुराद है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है ईमान वालों को मुसीबत और मुश्किल के वक्त क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हदीस मुबारका में दीनदारी की अलामत किसे करार दिया है। कुरान के तमाम अमाल और इबादत का मकसद किसको करार दिया है। रियाकारी से क्या मुराद है। नेक्स्ट अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर उम्मत मुहम्मदिया पर क्यों फ़र्ज़ करार दिया गया है। खुल्क़ अज़ीम से क्या मुराद है। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 4 सब्र व तहम्मुल से काम लेने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, कोई से 10 फ़ायदे लिखें। तो ये आपने यहाँ फ़ायदे लिखने हैं। सब्र व तहम्मुल से ईमान और यकीन की पुख्तगी का पता चलता है। सब्र इंसान के अंदर खुशू आजिज़ी पैदा करता है। सब्र व तहम्मुल से सिद्क़ व तक़वा में
की सिफ़त पैदा होती है। सब्र तहम्मुल करने से इंसान को हिदायत मिलती है। सब्र तहम्मुल करने से अमामत हुकूमत और रियासत मिलती है। सब्र तहम्मुल करने से अल्लाह की रहमत हासिल होती है। इस तरह के आपने 10 लिखने हैं। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 5। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अखलाक का कोई एक वाक़या लिखिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अखलाक का एक वाक़या आपने यहाँ लिखना है। अक़ीदा आखिरत आला किरदार की तश्कील का ज़रिए इस मौजू पर पैराग्राफ लिखिए। तो आपने अक़ीदा आखिरत पर एक पैराग्राफ लिखना है ये सारा। और सरगर्मी नंबर 7, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी में आज के मुसलमान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, एक पैराग्राफ लिखे। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी में आपने एक पैराग्राफ लिखना है। आगे नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 8, सहाबा किराम की ज़िंदगी से अफू दरगुज़र का कोई एक वाक़या लिखिए। तो ये आपने एक अफू दरगुज़र का एक वाक़या लिखना है। अफू दरगुज़र मुसलमानों की अहम सिफ़त है जो हर मुसलमान में पाई जानी चाहिए। अफू दरगुज़र से दिल नरम पड़ते हैं और इसके ज़रिए हक़ाइक़ दिलों तक पहुँचाए जाते हैं। हज़रत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा हिसाब के लिए मैदान हशर में खड़ा हो तो एक मुनादी आवाज़ देगा, जिसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, वो खड़ा हो जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मुश्किल हालात में भी सब्र करना अफू दरगुज़र की मिसाल है। हदीस में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की अहमियत के बारे में क्या बताया गया। नेक्स्ट सरगर्मी है तो इसका आपने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की अहमियत के बारे में हदीस की रोशनी में बयान करना है। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 10, एक मुसलमान हुकूमत का अव्वलीन फ़रीज़ा क्या है, वजाहत कीजिए। तो ये आपने इसका आंसर देना है। नीचे सरगर्मी नंबर 11 है, मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल के नुकसानात लिखें। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 15, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मिली इत्तेहाद को मुस्तहकम करने के लिए क्या हदायत इरशाद फरमाई। तो ये आपने लिखना है। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 16, तकवा के बारे में हज़रत उमर और हज़रत उबी बिन काब का वाक़या लिखें। तो ये आपने एक वाक़या लिखना है हज़रत उमर और हज़रत उबी बिन काब के दरमियान जो वाक़या हुआ था तकवा के बारे में। नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 17, तकवा के मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बयान करके उनका मतलब वाज़ेह कीजिए। ये लिखना है आपने। नेक्स्ट सरगर्मी है हज़रत फ़ातिमा की सीरत पर नोट कलम बंद कीजिए। तो ये आपने हज़रत फ़ातिमा की सीरत पर नोट कलम बंद करनी है। वी सॉल्व द समर पैक ऑफ सोशल स्टडी क्लास 8। लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी नंबर 1, मेक अ ड्राइंग ऑफ सोलर सिस्टम टू शो द साइज एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लांट्स फ्राम द सन। यहाँ क्या करना है, आपने एक सोलर सिस्टम बनाना है और इसका डिस्टेंस शो करवाना है। नेक्स्ट है लेबल द गिवन मैप टू शो द मेन टेक्टोनिक प्लेट्स आफ्टर लेबलिंग कलर द टेक्टोनिक प्लेट्स एज मेंशन बिलो। यहाँ आपने क्या करना है, टेक्टोनिक प्लेट को लेबल करना है और इसमें कलर करने हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफिक प्लेट में आपने पिंक कलर करना है, अफ्रीकन प्लेट में रेड करना है, ऐसे ये सारा आपने करना है। ठीक है। नेक्स्ट है recall the area in square kilometer of each continent keeping it in mind, identify the continent and write its name in front of the allocated alphabet। तो यहाँ क्या करना है, आपने उस कॉन्टिनेंट का किलोमीटर डिस्टेंस देखने के बाद क्या करना है, उन कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं यहाँ। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 2, आइडेंटिफाई द डार्कर सेक्शंस ऑफ द अर्थ गिवन बिलो, मेंशन द नेम पैरेलल टू द रिलेटेड अल्फ़ाबेट इन द गिवन कॉलम एंड राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 कंट्रीज एलोकेटेड इन द हेमिस्फेयर। यहाँ अपने हेमिस्फेयर लिखने और उन कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं जैसे ये लिखे हुए हैं। ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कौन सी कंट्रीज़ आती है, साउदर्न में और नॉर्दर्न में और वेस्टर्न में, वो सारे कंट्रीज़ के 2 नेम्स लिखने हैं आपने। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 3, कलर द गिवन डायग्राम टू शो डिफरेंट फेज ऑफ द मून। तो इस डायग्राम को आपने कलर करना है और मून के डिफरेंट फेज को शो करवाना है और इसके ऊपर लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 का बी पार्ट, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये आंसर्स दिए हुए हैं इनके आपने ये क्वेश्चंस दिए हुए इनके आपने आंसर्स देने हैं। इन हाउ मैनी डेज मून गोज़ अराउंड द अर्थ। तो ये आए इसका आंसर्स भी लिखे हुए हैं। इसका आंसर दिस मूवमेंट इज़ फ्रॉम द मून ऑर्बिट विच टेक्स 27 days 7 hours and 43 minutes टू गो फुल सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पोजिशन ऑफ द मून व्हेन पीपल ऑन द अर्थ कांट स्टेट द मून। तो इसका भी आंसर यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन मून शाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑन वन कैन सी द हाफ मून. When do people say that it is a full moon? Write down the numbers of the phases of the moon. How many times moon is observed in the shape of crescent? Next activity, activity number 4. Look into the map with the help of legend. Complete the statement. आपने इस मैप को देखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको सॉल्व करना है इससे. नेक्स्ट है राइट डाउन द लोकेशंस ऑफ द फॉलोइंग ऑन द मैप. उसी पिक्चर्स को देखते हुए आपने लोकेशंस यहाँ लिखनी है, ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिकॉलिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. तो यहाँ क्या आपने करना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेबल करना है और इन जो नीचे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स देने हैं. नेक्स्ट है बाय लुकिंग एट द पिक्चर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इरोशंस एंड राइट वन लाइन स्टेटमेंट अबाउट द इरोशंस. नेक्स्ट एक्टिविटी एक्टिविटी नंबर 5. Identify the true and false statement and write down the right statement in the case of false statement. यहाँ आपने true और false statement देनी है. अगर right statement और इनकी और इन statement को लिखना भी है आपने. जैसे नीचे क्वेश्चन है हबल इज़ द नेम ऑफ अ टेलीस्कोप, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसका आंसर नासा. ऐसे ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपने आंसर्स लिखे हैं. ऐसे ये भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके भी आपने आंसर्स लिखने हैं. मैच द इवेंट विद द डेट इट इज़ लिंक्ड विद. तो ये आपने कॉलम मैच करने हैं. एंड एक्टिविटी नंबर 8 है चूज़ द करेक्ट आंसर्स. तो यहाँ कुछ MCQs दिए हुए हैं, इनके आपने करेक्ट आंसर्स लिखने हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9 है लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, राइट देयर नेम्स, डेजिग्नेशंस एंड नेम ऑफ द पार्टी दे बिलोंग टू. तो आपने इस पिक्चर्स को देखते हुए इनका नेम लिखना है, इनकी डेजिग्नेशन लिखनी है और इनका पार्टी का नेम लिखना है. ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड राइट डाउन द राइट स्टेटमेंट इन केस ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर इनके आपने आंसर्स करने हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यूसुफ रज़ा गिलानी बिलोंग टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तो फिर आपने इनके आंसर देने हैं. Draw the map of subcontinent right after independence of Pakistan and color the following in mentioned color. तो यहाँ भी आपने नेक्स्ट क्या करना है, मैप ड्रॉ करना है सब कॉन्टिनेंट का. तो फिर उसके बाद कलर करने हैं, ठीक है. जैसे इंडिया में ऑरेंज करना है, वेस्ट पाकिस्तान में पर्पल करना है, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में ब्लू करना है और जम्मू कश्मीर में स्काई ब्लू करना है. वी सॉल्व द समर पैक ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 8. लेट्स स्टार्ट. एक्टिविटी नंबर 1 राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग्स. तो एक्टिविटी नंबर 1 में क्या है कि इनकी डेफिनेशंस लिखनी है. वर्ड हमारे पास है वायरस, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है. हैकिंग, बूट सेक्टर वायरस, वॉर्म्स, इनके आपने क्या करना है, डेफिनेशंस लिखनी है इन वर्ड्स की. नेक्स्ट है फाइल इन्फेक्टर, फायरवॉल, हाइपरलिंक, बूटमार्क, इन सब की आपने क्या करना है, डेफिनेशंस लिखनी है. डाटा एंड इनपुट डिवाइसेस, सेक्शन, फ्रेम, कॉलम.
थीम याहू। एक्टिविटी नंबर 2 है राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आपने आंसर्स लिखने हैं। डिफाइन एन आर्चीव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मेंशन इट्स मेजर कंपोनेंट्स। नेम एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू। तो यहाँ आपने सीपीयू के कंपोनेंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज एनिमेशंस यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशंस। इसका भी आपने आंसर लिखना है ऐसे। नेक्स्ट डिफरेंटिएट बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम का डिफरेंट आपने यहाँ लिखना है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ बैकवर्ड कमांड। तो बैकवर्ड कमांड का आपने फंक्शंस लिखने हैं। व्हाई डू वी नीड टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर। तो यहाँ आपने इसका आंसर लिखना है। हाउ कैन अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स बी एडिटेड। हाउ कैन इट बी फॉर्मेटेड। तो इसका भी आपने आंसर लिखना है। राइट 3 फैक्ट्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरस। Not an antivirus. Each menu list commands along with their shortcuts. Next to each of the following shortcuts, write the name of the appropriate command. तो यहाँ जो दी गई है कीज़, इनके आपने appropriate commands लिखनी है। जैसे फर्स्ट की कमांड है select all text files, pictures और other object. नेक्स्ट की कमांड है completely closes the application you are using. नेक्स्ट थर्ड की कमांड है क्रिएट अ न्यू बुकमार्क और फेवरेट फॉर द करंट पेज। ऐसे ही सब की आपने कमांड एप्रोप्रिएट कमांड लिखनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स। सम मे बी यूज्ड मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। तो यहाँ ऊपर दिए गए हैं, तो आपने जैसे फर्स्ट है आई कनेक्ट कंप्यूटर एंड अलाउ देम टू टॉक टू ईच अदर। तो यहाँ क्या आएगा नेटवर्क कार्ड। आई वेक अप टू द कंप्यूटर एंड रिमाइंड इट व्हाट टू डू। तो यहाँ क्या आएगा CPU। ये सारे आपने ऐसे ही लिखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स विद द वोकेबलरी वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यूज़ ईच वर्ड ओनली वंस। तो यहाँ आपने क्या करने हैं, ये ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। जैसे फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड ऑन चिप्स लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी इज स्टोर ऑन द हार्ड ड्राइव। थर्ड है फ्लैश ड्राइव कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ग्रेटर देन अ CD और DVD। CD यूजली होल्ड्स अप टू 650 to 700 MB। DVD holds even more information, at least 7 GB. The purpose of storage in a computer is to hold information or data. Next activity number 5 search for 5 terms related to HTML in the grid given below. यहाँ नीचे वर्ड दिए हुए हैं, हिंट दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से वर्ड सर्च करके वर्ड सर्च करने हैं आपने। नेक्स्ट एक्टिविटी भी ऐसे ही है। एक्टिविटी नंबर 6 फाइंड दीज वर्ड्स इन द लेटर ग्रिड बिलो। तो यहाँ वर्ड्स दिए हुए इनको आपने यहाँ से सर्च करना है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 7 हु आई एम। तो यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ आपने येस और नो लिखना है, ठीक है, ऐसे। और नीचे है एक्टिविटी नंबर 8 फाइंड दीज वर्ड्स इन द लेटर ग्रिड बिलो। यहाँ भी आपने वर्ड सर्च करने हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपने सर्च करने हैं। एक्टिविटी नंबर 9 है नेम द फिगर्स शोन बिलो। तो यहाँ क्या करना है आपने, इन फिगर्स के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 10 फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये भी आपने एक एप्रोप्रिएट वर्ड लगा के फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 11 चूज़ द करेक्ट आंसर्स। यहाँ MCQs दिए हैं, तो आपने इनके करेक्ट आंसर्स लिखने हैं।
नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 12, कंप्लीट द टेबल। तो ये टेबल एक दिया हुआ है, इसको ऐसे कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। लैंग्वेज है, इट्स फुल फॉर्म लिखनी है आपने और इनकी एप्लीकेशंस बतानी है। तो ये एक्टिविटी नंबर 13 में आपने सॉल्व द क्रॉसवर्ड करना है, सॉल्व। एक्टिविटी नंबर 14, राइट डाउन द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ वर्ड दिए हुए हैं, इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है, ठीक है। जैसे VBA ये वर्ड दिया हुआ है, इसकी एब्रीविएशन होगी विजुअल बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशंस। ये आपने सारा ऐसे लिखना है सेम। एक्टिविटी नंबर 15 है, बिलो is a table that identifies different extensions, write the meaning of each। तो यहाँ एक्सटेंशंस दिए हुए हैं, इनके आपने क्या लिखना है, मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। जैसे .com लिखा हुआ है, .com इज़ शॉर्ट फॉर कमर्शियल, इट यूज़ फॉर कमर्शियल पर्पज़। तो ऐसे आपने ये सारा इसके इनके मीन्स लिखने हैं आपने। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 16, प्लेस टिक marks in the cells below to show which of the following are used as permanent storage and removable media। तो यहाँ आपने टिक करना है और क्रॉस। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 17, why is the following information useful। तो यहाँ डाटा इसका आपने लिखना है कि क्यों ये यूज़फुल होता है। पेज नंबर्स, एंड नोट्स। एक्टिविटी नंबर 18 है, राइट द फार्मूला फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो यहाँ इनके आपने फार्मूलाज लिखने हैं, ठीक है, ऐसे। हम साइंस का समरी पैक सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1, इनहेरिटेंस एंड सेक्शंस। तो इनके आपने क्या करना है, ये जो यहाँ जैसे ये सॉल्व हुआ है ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ जो टर्म्स कुछ दी हुई इनको आपने डिफाइन करना है, जैसे डोमिनेंट, रिसेसिव। ये जो टर्म्स दी हुई इनको आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। एक्टिविटी नंबर 3 है, फॉर ईच ऑफ दीज जीन्स स्टेट विच एलियल मस्ट बी डोमिनेटेड एंड विच मस्ट बी रिसेसिव। तो ये इनका आपने ऐसे इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम अबाउट इनहेरिटेंस। तो ये आपने ऐसे इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 5, a father who is heterozygous dimpled and a mother who is homozygous smooth have children। तो ये आपने ऐसी एक्टिविटी सॉल्व करनी है। एक्टिविटी नंबर 6 है, लुक एट द कॉज बिलो। विच बुल एंड को वुड द फार्मर ब्रीड टुगेदर टू गेट। ये तो यहाँ आपने क्या करने हैं, इनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 7, द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ रेंज ऑफ वेजिटेबल्स दैट हैज़ बीन bred फ्रॉम वाइल्ड मस्टर्ड, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ईच स्ट्रेन। तो यहाँ आपने इन स्ट्रेन के स्पेशल फीचर्स लिखने हैं, यहाँ स्ट्रेन लिख के उनके स्पेशल फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी, द डायग्राम शोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ निकल। तो यहाँ क्या करना है आपने, यूज़ द मॉडल टू एक्सप्लेन वाई। निकल हैज़ अ हाई डेंसिटी। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आपने क्या करने हैं, आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 9, एसिड्स react with metals to produce metal salt and hydrogen gas। Use this
इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द टेबल एंड केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ क्या करना है आपने, नेम ऑफ साल्ट फॉर्म विद दीज एसिड, यहाँ आपने ऐसे इस टेबल को सॉल्व करना है। ये नीचे भी ये सारा आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 10, copper sulfate can be made in the laboratory using the reactions between copper oxide and sulfuric acid. An excess of copper oxide is added to sulfuric acid in a beaker and warmed gently। तो यहाँ क्या करना है, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज, तो यहाँ आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। कॉपर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फ्यूट और वाटर के, ये फार्मूला दिया हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 11, एक्सप्लेन द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो इनकी आपने एनर्जी चेंजिंग लिखनी है यहाँ ऐसे। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 12, द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो यहाँ इनके क्वेश्चंस दिए हुए, इनके आंसर्स आपने लिखने हैं। द टेबल शोज हाउ टू सर्किट्स थ्रू अ रजिस्टर changes as a voltage across it is increased। नेक्स्ट एक्टिविटी है यूज़ द ग्राफ टू फाइंड। तो ये इसको देखते हुए ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ ये प्रॉब्लम्स दी हुई, इनको आपने सॉल्व करना है इससे। नेक्स्ट एक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने ये कैसे लिखना है। एक्टिविटी नंबर 16 है द एनर्जी वैल्यूज ऑफ सम फूड्स आर गिवन इन द डायग्राम। वर्क आउट विच ऑफ दीज टू ब्रेकफास्ट प्रोवाइड्स द मोस्ट एनर्जी। ब्रेकफास्ट 1 और ब्रेकफास्ट 2, ये आपने इनकी एनर्जीज लिखनी है। जैसे ऑरेंज जूस, इसकी एनर्जी कितनी होगी 80। ऐसे ये सारे आपने ब्रेकफास्ट की एनर्जीज लिखनी है। ये नीचे क्वेश्चन हैं, इनके आपने आंसर्स लिखने हैं ऐसे। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 17, यूज़ दीज वर्ड्स टू फिल द गैप्स इन दिस पैसेज। तो ये ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, नीचे जो ब्लैंक जगह दी हुई है वहाँ आपने क्या करना है, इनको पुट करना है, इन वर्ड्स को। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 18 है हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो ये आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 19, सम मेटल्स रिएक्ट मोर देन अदर्स। Scientists have worked out reactivity series for metals. The diagram shows a part of the reactivity series। ये डायग्राम दी हुई है, ये इनकी जो ब्लैंक्स जगह यहाँ आपने यहाँ ये राइट करना है। करेंगे समर पैक ऑफ क्लास 8 मैथ का। लेट्स स्टार्ट। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ टर्म्स दी हुई है, इनको आपने डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। जैसे पावर सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट। तो इनके आपने क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। नेक्स्ट भी कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इनकी भी आपने डेफिनेशंस लिखनी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, ऐसे ही नेक्स्ट भी दी हुई हैं। इनकी भी आपने डेफिनेशंस लिखनी है। नेक्स्ट है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ
क्यूब, तो क्यूब की आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है यहाँ। नेक्स्ट है स्टेट द लॉज ऑफ इंडिकेट्स, तो यहाँ आपने ये लिखना है। स्टेट द लॉज ऑफ इंडिकेट्स फॉर रेशनल एक्सपोनेंट्स, ये लिखना है आपने। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के डिफरेंट टाइप्स आपने लिखनी है, जैसा कि ये लिखी हुई हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट, ये आपने सारे लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट, तो इनका आपने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट, तो यहाँ पेयर्स ऑफ सेट दी हुई, इनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है इफ़ यूनियन के आगे दी हुई है उन्होंने फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो इनकी आपने ये स्टेटमेंट दी हुई है, इनको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको भी आपने सॉल्व करना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया हुआ है, इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है अपने समर पैड के ऊपर। यहाँ आपने क्या करना है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ, यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, इनको भी आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेलुएट, इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, तो इस क्वेश्चन को भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इन बाइनरी सिस्टम्स, तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आपने ऐसे सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस को भी आपने सॉल्व करना है ऐसे, और जो ठीक होगा उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। नेक्स्ट ये भी मल्टीपल चॉइस है। नेक्स्ट एक्टिविटी है इनहेरिटेंस एंड सिलेक्शंस, तो यहाँ आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं।